स्वागत है आपका 24 आवर इंग्लिश एंड सीरीज के फर्स्ट वीडियो फॉर क्लास 12th में। इस सीरीज के माध्यम से हम क्लास 12th के कंप्लीट सिलेबस को मात्र 24 घंटे में अपने छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से कंप्लीट करवाएंगे, वो भी बिना किसी चीज को रटाए हुए। तो इसीलिए इस सीरीज से जुड़े रहें और इंग्लिश में 100% स्कोर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं गौरव नत्री, सेंट्रल टीचर एग्जाम पास, गवर्नमेंट स्कूल, हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर, वेलकम्स यू एट माय यूट्यूब चैनल भैया जी इंग्लिश इंस्टीट्यूट में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश की बुक फ्लेमिंगो का फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डॉन्डे। तो चलिए शुरू करते हैं। द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड फ्रांस, ए यंग बॉय। तो ये लास्ट लेसन की जो स्टोरी है ना, वो एक यंग लड़के, एक जवान लड़के फ्रांस के चारों तरफ घूमती रहती है। Who is reluctant to attend school? वह बिल्कुल भी स्कूल जाने के लिए अनिच्छुक या बिल्कुल भी उत्साहित नहीं है। रिलक्टेंट भी होता है अनिच्छुक। He dislikes studying French and hates his teacher M. Hamill. वह फ्रेंच पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं करता है और अपने टीचर एम हेमिल, जिसका नाम क्या है एम हेमिल, उससे बहुत ही ज्यादा नफरत करता है। Once morning he was in great need of scolding. एक सुबह वह बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था, किस लिए? डांट के कारण। As he did not learn the lesson, क्योंकि उसने पार्टिसिपल के ऊपर लेसन नहीं याद किया था, तो इसलिए वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था। कि जैसे हमारी इंग्लिश में पार्टिसिपल होते हैं ना, ऐसी फ्रेंच लैंग्वेज में भी पार्टिसिपल होते होंगे, तो इसलिए उसने उस लेसन को याद नहीं किया था, इसलिए वह बहुत ज्यादा डरा हुआ था कि उसे अब डांट पड़ेगी। Upon reaching school, he found there was a silence all around. जब वो स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि चारों तरफ स्कूल में शांति छाई हुई है। चारों तरफ स्कूल में शांति छाई हुई है। स्टूडेंट सेट ऑन दियर डेस्क साइलेंटली, और जो बच्चे हैं वो अपनी डेस्क पे बिल्कुल बहुत ही ज्यादा शांति से बैठे हुए हैं। एम हेमिल डिड नॉट स्कोल्ड फ्रांस फॉर कमिंग लेट, और जो एम हेमिल है टीचर, वैसे तो उसे डांटते रहते थे, लेकिन आज वो स्कूल लेट गया है, फिर भी उसको उसने डांटा नहीं है बिल्कुल। फाइंड हिज टीचर एम हेमिल ड्रेस्ड इन हिज फॉर्मल अटायर। फ्रांस देखता है कि जो उसके टीचर है एम हेमिल, वो फॉर्मल अटायर में है, फॉर्मल पोशाक में है, जो वो ज्यादातर कैसे प्रोग्राम में पहनते, या तो स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो या स्कूल का कोई प्रोग्राम हो तब वो ऐसी ड्रेस पहनते हैं। ब्लेजर वर आल्सो प्रेजेंट इन द क्लास। जो गांव के लोग हैं वो भी क्लास में प्रेजेंट है, वो भी क्लास में आए हुए हैं, तो इस समय वो बहुत ही ज्यादा चकराया हुआ होता है कि हो क्या रहा है। सब लोग बड़े शांत हैं, आज एमएमएल टीचर ने मुझको डांटा भी नहीं है, और जो ब्लेजर्स हैं वो भी यहाँ आ रखे हैं, आज हो क्या रहा है। और जो एमएमएल टीचर हैं वो इतनी अच्छी पोशाक पहने हुए, तो आज ऐसा है क्या है। एंड द स्कूल रूम डेकोरेटेड विद फ्लावर्स एंड ग्रीनरी, और जो स्कूल का रूम है और जो स्कूल का जो परिसर है पूरा, वो किससे? फूलों से और ग्रीनरी से सजा हुआ है। तो उसको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। एम हेमिल अनाउंस्ड दैट दिस विल बी देयर लास्ट लेसन इन फ्रेंच। तभी एम हेमिल जो फ्रेंच के टीचर हैं वो अनाउंस करते हैं कि ये उनका लास्ट लेसन है फ्रेंच को, लैंग्वेज को लेकर। एज द पेरिसियन हैव कन्क्वेर्ड फ्रांस, तो वो बताते हैं कि जो पेरिसियन है उन्होंने फ्रांस पे कब्जा कर लिया है। वो फ्रांस से, उन दोनों फ्रांस और पेरिसियन का युद्ध हुआ, जिसमें पेरिसियन ने उस युद्ध को जीता और उस पे कब्जा कर लिया है। ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, तो ऑर्डर आया हुआ है कहां से? बर्लिन से। तो क्या आया हुआ है? ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन। क्या क्या ऑर्डर आया हुआ है? कि केवल जर्मन को पढ़ाया जाए। जो पेरिसियन है उन्होंने फ्रांस पे कब्जा कर लिया, इसलिए उन्होंने ऑर्डर बर्लिन से भेजा है कि अब फ्रेंच को नहीं पढ़ाया जाएगा, कि केवल जर्मन को पढ़ाया जाए। कहां पे? इन द स्कूल ऑफ एल्सास एंड लॉरेन पे। जैसे हमारे यहाँ जगह जगह के नाम होते हैं, ऐसी ही जगह का नाम है एल्सास एंड लॉरेन, तो इसलिए अब एल्सास और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और केवल जर्मन ही पढ़ाई जाएगी। तो इसीलिए एम हेमिल बहुत ही ज्यादा चिंतित है, और वो कहते हैं कि दिस इज दियर लास्ट चैप्टर इन फ्रेंच, कि उनका फ्रेंच में ये लास्ट चैप्टर है। फ्रांस गॉट शॉक्ड टू हियर दिस न्यूज। अब जो फ्रांस होता है वो बहुत ही ज्यादा इस न्यूज को सुन के चौंक जाता है कि ये क्या हुआ। He felt sorry for not learning France. He felt sorry for not learning for a lesson. वह अब बहुत ज्यादा उदास एवं दुखी होता है कि वह अपना पाठ उसने क्यों नहीं पढ़ा और उसने फ्रेंच को अच्छी तरीके से क्यों नहीं पढ़ा। He suddenly start liking learning French. और वह धीरे धीरे एकदम से उसे
फ्रेंच पढ़ना पसंद आने लगती है। क्यों? पता नहीं, क्योंकि जब कोई चीज दूर जाने लगती है तो हमें उसकी और ज्यादा याद आने लगती है। तो ऐसे ही फ्रेंच के साथ हुआ, जब उसे सुनने में आया कि अब फ्रेंच बिल्कुल बंद हो जाएगी तो उसे क्या होने लगा, उसे धीरे धीरे फ्रेंच पे प्यार आने लगा, कि उसे अब फ्रेंच पसंद आने लगी। अब आगे क्या होता है देखते हैं। लाइकिंग फॉर हिज टीचर। अब क्या होता है, फ्रांच जो जिसे पहले फ्रेंच टीचर एम हेमल बिल्कुल पसंद नहीं थे, अब वो उनको पसंद करने लगता है, क्योंकि मैंने कहा है ना, जो चीज हमारे पास होती है हमें उसकी कदर नहीं होती, इसलिए जो चीज हमारे पास है उसकी कदर करना सीखो। एवरीवन फॉर नॉट लर्निंग रियल लैंग्वेज। एम हेमल सभी से कहते हैं कि आपकी वजह से फ्रेंच लैंग्वेज पे बैन लगा है, क्योंकि आपने फ्रेंच लैंग्वेज को बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, और मुझे भी, कि मैंने आपको अच्छे से फ्रेंच नहीं पढ़ा पाई, इसीलिए फ्रेंच लैंग्वेज पे बैन लग रहा है। He said that French language is the most logical and beautiful in the world. वह कहते हैं फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही ज्यादा लॉजिकल और सबसे ज्यादा सुंदर भाषा इस संसार में है। Throughout the lesson, Mr. Hamel emphasized the importance of preserving the French language and culture. वह पूरे लेसन में एक ही बात कहते हैं कि हमें अपनी मातृभाषा फ्रेंच को प्रिजर्व मतलब संरक्षित, और उसके लिए अपने कल्चर को संरक्षित करने की बहुत ही ज्यादा आवश्यकता है, इसलिए हमें अपने फ्रेंच लैंग्वेज पे बरकरार रहना चाहिए और इसके खिलाफ विरोध करना चाहिए। फ्रांज एंड हिज क्लासमेट आर डीपली मूव्ड बाय मिस्टर हेमेल्स वर्ड्स। फ्रांज और उसके जो क्लासमेट थे वो मिस्टर हेमेल के वर्ड्स के द्वारा बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए कि हाँ सर हमारी सही बात कह रहे हैं और हमें ये करना चाहिए। एंड फील ए सेंस ऑफ पेट्रियटिज्म। अब उन्होंने किसमें, देशभक्ति की एक जागरूकता जाग गई, देशभक्ति की एक भावना जाग गई। एंड लॉयल्टी टुवर्ड हिज कंट्री, और अपने देश के प्रति ईमानदारी की भावना जाग उठी कि हाँ सर सही कह रहे हैं, हमें फ्रेंच लैंग्वेज पे अपनी पकड़ बनानी पड़ेगी और फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए, जिससे हमारी कल्चर मतलब हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति बनी रहे। अकॉर्डिंग टू एम हेमल, लैंग्वेज इज द की टू प्रिजन। लैंग्वेज है वह एक चाबी है, किसकी, जेल की। जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो चाबी है एक जेल की। वन मस्ट प्रिजर्व दियर मदर टंग, क्योंकि हमें वही एक चाबी है जिसके द्वारा हम अपनी मातृभाषा से लोगों के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मातृभाषा से जुड़ाव अधिक होता है। एज द लेसन कम्स टू ए क्लोज, अब लेसन पूरे समाप्त की ओर आता है। मिस्टर एमल राइट्स बीवे ला फ्रांस। मिस्टर एमल लिखते हैं बोर्ड पे बीवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस, कि हमारा फ्रेंच लैंग्वेज और हमारा फ्रांस लंबी उम्र जिए। ऑन द ब्लैक बोर्ड, किस पे, ब्लैक बोर्ड पे। एंड द स्टूडेंट बिड ईच अदर फेयरवेल, और स्टूडेंट होते हैं वो एक दूसरे को गले मिलके विदाई देते हैं और फेयरवेल देते हैं। नोविंग दैट देयर लाइफ्स विल नेवर बी द सेम अगेन, ये जानते हुए कि अब उनकी लाइफ सेम नहीं रहेगी, क्योंकि अब प्रीसियन का फ्रांस पे कब्जा हो गया है, तो इसलिए अब उनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बेकार होने वाली है। तो ऐसे करके द लास्ट लेसन चैप्टर कंप्लीट होता है। तो हमने क्या पढ़ा, आइए हम इसको रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, पहले जोर डालिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ रहा है ये स्टोरी किसके बारे में, एक बॉय के बारे में जिसका नाम है फ्रांस। वो कैसा बॉय है, ही इज रिलक्टेंट इन स्टडीइंग, वह पढ़ने में बहुत ही ज्यादा अनुच्छुक नहीं है। ही इज रिलक्टेंट इन गोइंग टू स्कूल, अब उसे याद आने लगता है कि हमने फ्रेंच नहीं पढ़ी, फ्रेंच कितनी अच्छी लैंग्वेज है, तो उसे धीरे धीरे फ्रेंच लैंग्वेज बहुत ही अच्छी लगने लगती है। और वह टीचर जो एम हेमिल, जिससे वह नफरत करता था पहले क्योंकि उसे फ्रेंच पसंद नहीं थी, लेकिन अब जब वो उसे फ्रेंच पसंद आने लगी तो उससे प्यार करने लगे, मतलब उसे पसंद आने लगी। जैसा मैंने कहा है कि जो चीज हमारे पास होती है वो चीज हमें पसंद नहीं आती, लेकिन जब वो उससे दूर चली जाती है हमसे, तो हमें उसकी याद आने लगती है या उस पर प्यार आने लगता है। तो क्या याद आया, ऑर्डर हैज कम, ऑर्डर कहां से आया था, ऑर्डर हैज कम फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से ऑर्डर आया था। क्या ऑर्डर आया था कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी और केवल क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी। क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाई जाएगी। कहां पे, एलियास और लॉरेन में। कहां पे, एलियास और लॉरेन में। तो फिर क्या होता है, जो टीचर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उदास होते हैं, वो ब्लेम करते हैं कि तुम लोगों ने फ्रेंच को अच्छे से नहीं पढ़ा, फ्रेंच पे ध्यान नहीं दिया, तो इसीलिए फ्रेंच को बैन किया जा रहा है। और मेरी वजह से भी, क्योंकि मैंने तुमको अच्छे से फ्रेंच नहीं पढ़ा पाई, इसीलिए मेरे ये ब्लेम आता है। फिर वो बोर्ड पे जब पूरा सब कुछ खत्म होने पे होता है तो बोर्ड पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि लिखते हैं विवे ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। तो क्या कहते हैं, अमर रहे फ्रांस जो अमर रहे, और फ्रेंच लैंग्वेज जो अमर रहे। वो क्या कहते थे कि लैंग्वेज क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज इज द की टू प्रिजन। फ्रेंच लैंग्वेज क्या है, एक प्रिजन की चाबी है।
जो हमें हम आपस में जोड़े रखती है, वह चाबी है जो हमें आपस में जोड़े रखती है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो अपनी मदर टंग या अपनी मातृभाषा या अपने देश के प्रति जागरूक और देश के प्रति ईमानदार और वफादार नहीं होगा, तब तक उस देश का विकास नहीं हो सकता। तो ये सब बातें थी इस समरी में, तो इसीलिए इस समरी को अच्छे से पढ़िए। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फोंस डोंडे। तो लास्ट तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही ये सीरीज 24 घंटे 4 आवर इंग्लिश एंड सीरीज चलती रहेगी, तो इसीलिए सीरीज से जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको ये लेसन कैसा लगा और क्या सुधार हमें करने चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगला चैप्टर क्या होना चाहिए इसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद।